अनिमे रिको। एक मिनट सुनिए। आज दोपहर 2 बजे हमारे कॉन्सर्ट होने वाला है। अगर आप देखने आ सके तो प्लीज आइएगा। अगर आप आ पाए प्लीज आ जाइएगा। मुझे हमेशा से यही लगता है कि आइडल सबसे हटकर होते हैं। मेरा यही मानना था, पर आज के इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में सभी ने आकर जैम जैम को इतना प्यार दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर आज कोई नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। सच कहूँ तो मुझे इस बात की चिंता ही नहीं थी। क्या सच में? तुम बेवजह चिंता करती हो रियो। हाँ, तुम हर बात पे चिंता करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है? पर तुम इतनी अलग हो जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और फिर उस दिन मानो तुमने मेरी जान ही ले ली। क्या बात है कुमासा, तुम्हारे पास रियो की कितने पिक्चर्स हैं? शायद तुम जैसा एनिमे फैन कोई नहीं है। नहीं, मैं तो ये सब किसी की मदद से कर पाया मोटोई। ये तुम्हारे लिए सोरेन का फोटो। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें ऐसे ही कुछ भी ना दें। अच्छी बात है कि वो फोटो सेट का हिस्सा हैं, वरना क्या पता उन्हें सीडी में एक्स्ट्रा बनाकर हमारे लिए छोड़ देते। मुझे लगता है अब तक सिर्फ तुम ही एक हो जो इस कारनामे को करने में कामयाब हो पाया है। तुम्हारे पास हर लड़की की 20 फोटो हैं। अरे नहीं, मैं किसी को जानता हूँ जिसने अलग ही लेवल पर सेट बनाया है और सभी फोटोज अपने दम पर लिए हैं, किसी से खरीदे नहीं हैं। क्या? एक मिनट, तुम्हारा मतलब है कि वो मशहूर मायना का फैन? हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है। हाँ? अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? ओह हाय, आप दोनों आज भी हमें परफॉर्म करते देखने आने वाले हैं ना? अरे वाह सोराने। हाँ क्यों नहीं। अरे आज रियो तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? क्या हम दोनों तुम्हारे लिए काफी नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ मतलब तुम दोनों भी बहुत क्यूट हो। मायना। हाँ? एरिपियो यहाँ? एक मिनट, मैंने अभी यहीं कहीं मायना को देखा था। कहाँ गई? हाँ, कहाँ चली गई? वो अभी यही पैम्फलेट्स बांट रही थी। क्या? इसका मतलब वो मुझे सच में इग्नोर कर रही है।
क्या बताऊं? इसने अब तक की अपनी सारी कमाई फेवरेट स्टार पर खर्च कर दी है और ये रेड ट्रैक सूट ही पहनती है जो हाई स्कूल से मिला था। ऐसा कहते हैं नए फैंस इसका लाल रंग देखकर डर जाते हैं। इसका नाम है हैरी पियो और ये मायना की इकलौती ओजी फैन है। ये बिल्कुल झूठ है। मायना के कोई और फैंस नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे सिर्फ सामने पिंक कलर पसंद है। ये बहुत ही खास रंग है जिसे पाने के लिए तुम्हें सामन पिंक फिल्म को किंग ब्लेड लाइट स्टिक में डालना होगा। ओह अच्छा। एक बात और समझ लो, तुम्हें रियो के फैंस इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि उसका रंग सिर्फ नॉर्मल पिंक है। सच नहीं है, रियो के फैंस ज्यादा हैं क्योंकि वो ज्यादा क्यूट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायना को बेकार कहने की? बोलो। टीम की चिंता मत करो, यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने सुना तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। तुम 2 हफ्ते पहले मुझे देखने आए थे ना, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। अरे नहीं, तुम्हें याद है कि मैं आया था? हाँ बिल्कुल याद है। मुझे वो लोग पसंद है जो मेरे साथ हमेशा वफादार रहते हैं। मुझसे दोबारा मिलने जरूर आना। सुराने ने मुझे। सुनो मोतोई, चलो ना थिएटर चलते हैं। क्या? पर इतनी जल्दी? डर के भाग रहे हो क्या? हाँ बोलो। हमारे साथ चलो ना। याद रखो जब वो पैम्फलेट्स बांट रहे हो तब उनसे बात करने का सही टाइम नहीं होता है। माफ करना, फिर नहीं करूँगा। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कोई रूल भी नहीं है। हाँ पर पैसे देकर उनसे बात करने का मजा कुछ अलग ही होता है। 1000 येन में फेवरेट स्टार के साथ 5 मिनट बिताना सुनकर ही मजा आ जाता है। सही कहा। मैं चाहती हूँ कि मैं मायना के साथ अपना सारा वक्त बिताऊं और उसकी मर्चेंडाइज खरीद लूं। मुझे मायना के सारे हैंडशेक टिकट्स खरीदने हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मायना के और फैंस बनने में रोक लग जाएगी और फैंस बनना बंद हो जाएंगे? पर वो तो हमेशा से मेरे साथ अच्छा पेश आते हैं। थैंक यू सो मच मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? मायना, मायना! तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम उसके पीछे हद से ज्यादा पागल हो। दरवाजा खोलने वाले हैं। रिक्वेस्ट है प्लीज अपने टिकट्स बाहर निकाल लीजिए। और हमेशा की तरह इस बार भी तुम दोनों ही सबसे पहले अंदर जाने वाले हो। तुम इसकी आदत डाल लो। जो पहले टिकट बुक कराएगा वही पहले जाएगा। इसकी आदत डाल ही लो। अपने आइडल को नजदीक से देखने का मजा ही कुछ और होता है। इसके लिए शांति पाने की चाह होनी चाहिए और अच्छा इंटरनेट। तुम दोनों जैसा कोई नहीं है। अब हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं। पहला टिकट किसने बुक कराया है? मैंने। हेलो एवरीवन। तो आज रात के धमाके के लिए सब तैयार? क्या हम सब में कोई है जो आज पहली बार यहाँ आया? उम्मीद है आपको मजा आएगा। मायना, तुम्हें वापस स्टेज पर देखकर अच्छा लग रहा है। कितनी अजीब बात है कि हम इतने करीब हैं, फिर भी हमारी आंखें अब तक नहीं टकराई। शायद तुम अपने फैंस को पीछे ढूंढ रही हो। बहुत बढ़िया मायना। तो हम आज की शुरुआत करेंगे इस सॉन्ग से। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। ठीक है मायना, आज मैं तुम्हें पूरी ताकत से सपोर्ट करूंगी। 寂しがり屋の甘えんぼこれでも最年長なんですしっかり者だけどちょっとだけ抜けちゃうのダンスはたまに忘れちゃう許して一日元気超絶 मायना कहीं नहीं दिख रही। 空気読まないとか誰が言ったみんなのこともっともっと勉強させてくださいなダンスは任せてみんなの心をリボンで結ぶ夢が抱いてもいいのよ子供っぽいけど सामने आओ, सामने आओ और अपना टैलेंट दिखाओ। ちゃいます好きなものはオーバーです好きでしょだけど本当はもっと愛されたい夢ならずっと I love you, मेरी मायना। हैरी पियो, तुम मर गई क्या? नहीं, बस नाक से खून निकला है। क्या? लेकिन अचानक कैसे? मायना, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
परफॉर्मेंस के बीच में रिपियो, तुम इसके बाद तो और भी ज्यादा खास हो गई हो। उनका गाना सुनाई दे रहा है और मैं वहाँ नहीं हूँ तो और दर्द हो रहा है। तुम हमेशा मायना को ही देखने के लिए यहाँ आती हो ना, बिल्कुल पहले दिन से। लेकिन क्या मायना मुझे देखकर खुश थी? ठीक है, अगर मैं उसे पसंद नहीं, पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। लेकिन उसका एहसास। माफ करना, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकती। मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन अभी तक खून रुका नहीं है। पक्का मायना को फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं वहाँ हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं हर एक मिनट, बल्कि हर एक सेकंड मायना के साथ बिताना चाहती हूँ। ये कैसा पागलपन है? शुक्रिया आप सभी का। मजा आ गया। यार सच में मजा आ गया ना। हाँ, कमाल का शो था। बाप रे, मुझे कॉन्सर्ट में इतना मजा आया कि मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया रिपियो। मुझे मालूम ही था। तुम्हारी हालत तो और बेकार लग रही है। चिंता मत करो, स्पेशल फैन इवेंट तक ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास इतना टाइम है? तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। पता नहीं मैंने जो सीडीज खरीदी थी कहाँ गई। मुझे मायना के हैंडशेक टिकट्स के साथ 10 सीडीज चाहिए। ये भी और खरीद रही है। अब हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं। मैं रियो की लाइन में पहले लगने जा रहा हूँ। हाँ, शायद मुझे भी सोराने के लिए लाइन में लगना चाहिए। मायना की लाइन इस तरफ है। क्या बात है? मायना के लिए 10 टिकट्स। कैसी हो? अरे शायद मुझे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही देखकर खुश हो जाती हूँ मायना। मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरा मतलब है कि मेरे लिए तुमसे अच्छी पेन किलर कोई नहीं हो सकती है मायना, सच कह रही हूँ। क्या कड़क लाइन मारी है। अब मैं टाइम खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर ऐसा क्यों करती हो? मायना, तुम्हारी फेवरेट ऑर्गन कौन सी है? वो तुमने ऐसा क्यों किया मायना? इन सीढ़ियों से वापस आते ही ऐसा लगता है जैसे सपने से बाहर आ रहे हो। वैसे कुमासा, तुम रियो के बारे में बताओ ना। वो तो देवी है, देवी कुमा कुमा। ओह, लगता है मायना ने आज भी बात नहीं की। कोई बात नहीं, मायना शांत और शर्मीली है। उसका सामन पिंक, लेकिन मायना मुझे पसंद है। आई लव मायना। अरे ये तो उल्टा है। एक बात मुझे समझ नहीं आती। इस नए पैम्पलेट में हर किसी के पास कोई फूल या फल है जो उनके कलर को दिखाता है, तो मायना के पास सामन पिंक कैसे आ गया? शायद क्योंकि उसका कलर सैमन पिंक है ना। पर इसमें क्यूटनेस वाली कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर मायना का सिंबल सामन है, तो क्या मैं पिंक ब्लेड में सामन को रैप करके घूमूं? वैसे भी उसकी फोटो मिलना ही इतना मुश्किल है, तो क्या मैं उसके सामन डालना शुरू कर दूं? और क्या मायना के फैंस को सामन के पैटर्न के कपड़े पहनना शुरू कर देना चाहिए? मैं तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही ट्रैक सूट है रिपियो। हाँ, तो इसका मतलब क्या? अगर मैं प्रोड्यूसर होती तो उसे इतना मुश्किल कलर भी नहीं देती, बल्कि उसे बहुत ही शानदार और चमकीला कलर देती। वैसे अगर तुम प्रोड्यूसर होती तो किसी एक आइडल के लिए भेदभाव नहीं कर सकती। तो कल हम अपना नया गाना अनाउंस करने वाले हैं। और साथ ही नए आउटफिट्स में एक स्पेशल फैन इवेंट भी करेंगे। 5 सीडी खरीदने पर आप हमारे साथ फोटो भी निकाल सकते हैं। इसी का इंतजार था। लेकिन हमें कल अपने शो के बाद एक टॉप सीक्रेट काम भी तो करना है ना, इसीलिए हम उस फैन इवेंट को थोड़ा छोटा रखेंगे। और ध्यान रहे कि मर्चेंडाइज भी कम ही रहेगी। उन्हें पाने के लिए जल्दी आना होगा। हाँ, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि टिकट्स खत्म हो जाए। हमको भी आप सभी के साथ फोटो लेने का इंतजार है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या कहा? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं मायना के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। एक इंसान को 5 सीडी और उनके पास हमेशा के मुकाबले कम सीडीज हैं। इसका मतलब है इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, हमें उन्हें जल्दी खरीदना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। समझदार लोगों का दिमाग सही चलता है कुमासा। बिल्कुल, हम रिस्क नहीं ले सकते कि सीडी हमें मिलने से पहले बिक जाए। और उनके नए आउटफिट के साथ फोटो लेना, जबकि वो अपने आउटफिट कितना कम बदलती हैं। बिल्कुल सही कहा।
वैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मेरे हिसाब से आउटफिट्स भी उसी के हिसाब से होंगे। हाँ बिल्कुल सही। देखो सूरज भी निकल आया। बहुत गर्मी होने वाली है। पर अच्छी बात यह है कि हम यहाँ अंदर हैं। चलो कम से कम यहाँ नीचे हम बच जाएंगे। मुझे खुशी है कि मायना एक डाउन टू अर्थ आइडल है। उम्मीद है कि एक दिन वो बहुत नाम करेंगी। और उम्मीद है कि सीडीज ज्यादा मिलने लगे। गेट खुलने में कितनी देर है? करीब 7 घंटे और हैं। फिर तो जान निकल जाएगी। ये बिल्डिंग भी ऐसे बनाई है कि हवा अच्छे से अंदर नहीं आ रही है। जून में इस दिन ओकायामा शहर जहां एरिपियो और बाकी लोग रहते हैं, उन्होंने अब तक के सबसे गर्म दिन का सामना किया था। अब नहीं होगा। तुम कर सकते हो। उस फोटो के बारे में तो सोचो। क्या आइडल के साथ फोटो लेना खुद को परेशान करने से ज्यादा कीमती है? हम उनके आउटफिट्स उनके शो में भी तो देखेंगे। कहना तो दूर, तुम सोच भी कैसे सकते हो? ये बात तो यहाँ सब जानते हैं, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे फेवरेट आइडल के लिए हर एक पल में उनके साथ खड़े रहना, यही हमारी वफादारी है। अगर तुम अभी चले गए तो आज तक की तुम्हारी लाइन में लगने की मेहनत बेकार हो जाएगी। पर मुझे भरोसा है कि अपने फेवरेट आइडल के लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। इस मामले में ओजी फैंस का कोई मुकाबला नहीं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि खुद समझ नहीं पा रही कि आगे क्या करूं। पर तुम्हारी बातों ने जान भर दी। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप सब? मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो आप सब? आप सबसे जल्दी मिलेंगे। ये क्या किया तुमने? मायना तुम्हारे पास से होकर निकली है। अगर मायना को पता चल जाता कि मैं मर्चेंडाइज की लाइन में सबसे पहले बैठी हूँ तो वो क्या सोचती? क्या ये सब तुमने यहाँ बैठने से पहले नहीं सोचा था क्या? मेरे ख्याल से तो मायना को ये जानकर बहुत खुशी होती कि उसके साथ फोटो लेने के लिए सबसे पहले आई हो। मैं डर गई थी। समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। चुप करो। पिछले 2 सालों से तुम उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हो। उस वक्त गर्मी से उनकी हालत खराब हो गई। वाह यार, क्या आइसक्रीम है। ये मेरा 7वां कप है। एनिमे फैंस ने मुश्किल घड़ी को मजे में बदल दिया। मर्चेंडाइज बूथ चालू कर रहे हैं। जो लाइन में सबसे पहले है हाथ ऊपर करो। माइना के लिए 5 है ना? नहीं, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये लीजिए नए गाने की 5 कॉपीज लेने के बाद आपका फोटो टिकट। लगता है शायद आज हमें सिर्फ एक ही फोटो टिकट मिलेगा। कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि उनके आउटफिट्स पहले से ज्यादा क्यूट हों। हमारी तो उसी में खुशी है। ये क्या, सिर्फ एक ही फोटो टिकट, और वो भी मेरे इतने पसीने वाले चेहरे के साथ। मैं इतने गंदे पसीने वाले चेहरे के साथ मायना के सामने जाऊं? मैं लाइन में पहले लगने में इतना बिजी हो गई कि मेकअप करने का सोचा ही नहीं। अरे नहीं, लगता है बॉडी में से भी बदबू आ रही है। इतनी गंदी कि अब क्या कहूँ। हेलो दोस्तों, हमेशा वापस मिलने आने के लिए शुक्रिया। तो ये लीजिए, 4 महीने बाद हमारा नया गाना आपके सामने है। ये आउटफिट्स कितने गंदे हैं। क्या ये सब इन आउटफिट्स में परफॉर्म करने वाली हैं? ओताकू को इनसे अच्छे आउटफिट्स नहीं मिले क्या? उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका नाम है हॉट समर हॉलिडे। पर जिन्होंने आउटफिट पहने हैं वो क्यूट है तो काम चल जाएगा। हम स्पेशल फैन इवेंट शुरू कर रहे हैं। जिनके पास रियो और सुराने के फोटो टिकट्स हैं वो आगे आ जाएं। आ जाओ कुमासा। जो मायना के लिए आए हैं वो थोड़ा इंतजार करें। 4 महीने में पहली फोटो। अरे नहीं, पसीना और पड़ने लगा है और उसके साथ साथ बदबू भी। हाथ को चिपका कर रखो। कैसी हो? हाथ का साइन बनाए क्या? वैसे देखा जाए तो ये आउटफिट इतना भी बुरा नहीं। सामन उसकी ड्रेस के साथ काफी अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे आदत पड़ चुकी है। नहीं रुको, दूर से। आज मैं बहुत गंदी लग रही हूँ और बदबू भी आ रही है, तो प्लीज मेरे पास मत आना। प्लीज मान जाओ। सुनिए सर, आप प्लीज देर मत कीजिए और जल्दी फोटो लीजिए।
कैसी फोटो है ये? इस फोटो का तो कोई मतलब ही नहीं। असल में ये फोटो दूसरी बार ली गई है, क्या? क्योंकि पहली फोटो में तो मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा था। पर सिर्फ इसी मौके के लिए तुमने इतनी देर तक इंतजार किया था। ये देखो, जिस तरह हमने फोटो लिए हैं, तुम्हें भी ऐसे ही लेने चाहिए थे। अरे तो क्या हुआ, मायना इस फोटो में भी क्यूट लग रही है। तुम खुद देखो, इसमें मायना पूरी दिख भी नहीं रही है। अरे पर उसकी उंगली का एंगल कितना क्यूट लग रहा है। ये उंगली देखो, उसके रिंग फिंगर का एंगल। नहीं रुक जाओ, सिर्फ उसकी उंगली ही नहीं बल्कि उसका सब कुछ क्यूट लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास मायना का सबसे शानदार फोटो है। दुनिया में हर किसी को ये महसूस होना चाहिए कि मायना कितनी क्यूट है और उसके प्यार में पड़ जाना चाहिए। अपनी फेवरेट आइडल को अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे लिए तो वो सब कुछ है। आखिर वो इतनी ज्यादा मेहनत जो करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं ही उसकी नंबर 1 फैन रहूंगी और उसे सबसे ज्यादा चाहूंगी। तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। मायना के बुजुर्गन तक पहुँचने पर मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। अगर मायना बुजुर्गन तक पहुँच गई तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने 2 बार कहा। पर लगता नहीं ऐसा होगा। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मायना, लड़कियों क्या तुम तैयार हो? हम बस निकलने वाले हैं। ठीक है। हाँ? अरे कोई अपना फोटो यहाँ भूल गया। अरे वो तो मेरा है। एरिपियो, तुम आज मुझसे दोबारा मिलने आई, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि एक दिन मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता पाऊंगी।桃色の片思い恋してるまじまじと見つめてるチラチラって目が合えば胸が狂う桃色のファンタジー片思いがし片思いなんて初めてしちゃいますわかんないことがわかんないくらい好きみたいですあの人には恋人いるかな夢にだって出ちゃってきちゃいます今一丁気になっちゃう桃色の片思いしちゃってる知らぬ間にしちゃってる偶然に出会ってる胸が狂う桃色の片思い恋してるまじまじと見つめてるチラチラって目が合えば胸が狂う桃色のファンタジーमैंने सुना है कि तुम कोकोयामा गर्ल्स फेस्ट में आने वाली हो। कांग्रेचुलेशंस रियो। अब कोकोयामा की हर लड़की को समझ आएगा कि तुम कितनी क्यूट हो रही हो। उसके बाद तुम मॉडल बन जाओगी और डेली सोप में भी आने लगोगी। फिर तुम और भी ज्यादा मशहूर हो जाओगी और पूरी दुनिया तुम्हें जानने लगेगी। अब बस बहुत हुआ।